हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ट्रैक्टर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तभी अनाउंसर कहता है, भाई अंबर सिंह जी को तो हराना बहुत मुश्किल है, पर लड़के तू कहाँ का है? यहाँ पर अमृतसर के लड़कों का ही कंपटीशन होता है। आदित्य कहता है, बेहतर होगा अगर आप मैं कौन हूँ ये सिंह साहब से पूछें। दादाजी कहते हैं, अरे भाई ये मेरा पोता है, चल शुरू कर। तभी शुरू हो जाता है ट्रैक्टर प्रतियोगिता। आदित्य अपनी जी जान लगा देता है और आखिरकार अपने ही पिता को हरा देता है। ये देखते ही दादाजी उठकर सबके सामने भंगड़ा करने लगते हैं। अनाउंसर कहता है, भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इनाम एक बार फिर से अंबर सिंह जी के घर पे ही आया। उन्हीं के बेटे ने अपने ही पिता को हरा दिया। पर कोई नहीं, बेटे की जीत में तो पिता की भी जीत होती है। अंबर सिंह गुस्से में ट्रैक्टर से नीचे उतरता है, आदित्य के सामने आता और कहता है, मास्टर शेफ तो तू जीत नहीं पाया और मुंह छुपाकर भाग आया और यहाँ पर अपने बाप की सबके सामने बेइज्जती करने में लगा हुआ है। आदित्य कहता है, मास्टर शेफ मैं हारा नहीं था, बल्कि अपनी जीत को छोड़कर आया था। और रहा सवाल आपका, तो हारे हुए आदमी को तो मैं क्या ही हराऊंगा, समझे आप? इतना कह के वो जैसे ही निकलता है तभी सुप्रीत कहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ के सबके सामने पैर नहीं पड़ोगे? क्या मेरा आशीर्वाद नहीं लोगे तुम? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे प्यारे से बेटे को मैं आशीर्वाद दूं, बधाइयाँ दूं। आदित्य गुस्से में सुप्रीत को घूरता है और उसके पास आता है, लेकिन साइड से निकल जाता है। सुप्रीत समझ ही नहीं पाती कि आदित्य क्या कर रहा है। आदित्य लाइटर जलाता है और होर्डिंग के पास फेंक देता है। उसी होर्डिंग को वो आग लगा देता है जिसमें सुप्रीत हॉस्पिटैलिटी लिखा रहता है। आदित्य गुस्से में घूर के देखता और वहां से चला जाता है। जाने से पहले आदित्य सुप्रीत से कहता है कि ना तो तुम मेरी माँ हो और ना ही मेरी माँ बनने का ढोंग करना, समझ में आया? इतना कह के वो जैसे ही जाता है, अंबर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुप्रीत कहती है, जाने दो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? गर्म खून है, जवानी है, अभी थोड़े दिन में फीका पड़ जाएगा। इधर आदित्य घर पहुँच के नौकरों से पूछता है, मेरी मॉम का सामान कहाँ है? नौकर बताते हैं वो सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया गया है। आदित्य गुस्से में स्टोर रूम में जाता है और अलमीरा में देखता है तो उसकी माँ की सारी साड़ियाँ वहाँ पर टंगी रहती हैं। आदित्य एक साड़ी को उठाता है और अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। उधर गिन्नी बहुत प्यार से अपने पापा को प्रसाद चढ़ाती है और उस खीर को खाती है। कहती है कि पापा मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ, मैं बता भी नहीं सकती। तभी माँ कहती है, अरे गिन्नी बेटा जल्दी आ, देखना लोग अपने मन से इतना सारा पैसा देकर गए, ये सब पापा जी की कृपा है। गिन्नी कहती, मैंने कहा था ना माँ, हमें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी जब तक ये ढाबा हमारे पास है, आप बस अब ठंडक रखो। तभी बुआ जी आती और कहती हैं, क्या हुआ गिन्नी की माँ, आज तो बहुत कुछ हुआ, इतना सारा पैसा मिला, फिर भी तू उदास है, सब ठीक तो है ना? गिन्नी की माँ कहती है, बेटी की शादी की चिंता हो रही है, सब ताने मारते हैं कि लड़की से काम करवा के 4-4 लोगों का पेट पलवा रहे हैं, पता नहीं कौन लड़का इसका हाथ थामेगा। बुआ कहती, घबराओ नहीं, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है, बहुत जल्द तुम देखना गिन्नी के जीवन में भी एक अच्छा सा मुंडा आएगा। इधर आदित्य अपनी माँ की डायरी जब खोलता है तो उसमें एक ड्राइंग होती है। आदित्य याद करता है कि माँ की हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोले और उसको किस तरह का रेस्टोरेंट चाहिए वो उसने ड्राइंग में भी बनाया। आदित्य प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता और कहता है, मैंने तुम्हें वो ड्राइंग भेजी थी ना, उस हिसाब के जितने भी रेस्टोरेंट या ढाबे यहाँ पर हों मुझे बताओ। आदित्य कहता है, मुझे ये सारे ढाबे नहीं चाहिए, सेम वैसा ही मिलता जुलता ढाबा चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, एक ढाबा है मेरी नज़र में, पर वो लोग बहुत पुराने हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपना ढाबा बेचने के मूड में होंगे, उनके पास जाकर बात करना भी बेकार है, आप कुछ और देख लो। आदित्य कहता है, मुझे वो ढाबा देखना है, अभी के अभी मुझे वहाँ लेकर चलो। प्रॉपर्टी डीलर आदित्य को गिन्नी का ढाबा दिखाने के लिए ले जाता है। आदित्य अपनी माँ की ड्राइंग खोलता है और एक एक चीज़ मिलाता है। वो देखता है ड्राइंग के हिसाब से गिन्नी के ढाबे में एक गाय भी बंधी है और एक बड़ा सा पेड़ भी है, जगह जगह खटिया भी है। आदित्य ड्राइंग बंद करता है और फिर कहता है, परफेक्ट, मैं तो इसी की तलाश कर रहा था, चलो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, अब इसके मालिक से बात करता हूँ और ये मेरा। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ इन लोगों को, ये लोग अपना ढाबा नहीं बेचने वाले। अरे भाई, उनकी लड़की अकेले अपने दम पे ढाबा चला रही है, आप क्यों पीछे पड़ गए हैं? आदित्य कहता है, मैं यहाँ पर किसी की सुनने नहीं आया हूँ और ना ही आदित्य राज किसी की सुनता है, अगर उसको जिद आ गई तो वो चीज़ लेकर रहता है।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।